sclera, choroid, cornea, iris, pupil, eyelid, aqueous humor, retina, vitreous humor, blind spot, ciliary muscle, and suspensory ligament. Good. So there was a topic, human eye, and now we are going to start with the basics of light. So I am having good strength of students, 16 students are there. So let's start with the chapter light. Now, first of all, what is light? Sunlight is a form of Light energy. is a form of energy which enables us to see Light is a things. form of energy which enables us to see things. Light is a form of energy. Okay. Yes. Now, there is a one property of light, that is it It travels in a straight light. straight light. Nahin, it always travel in a straight line. It always move or always travel in a straight path. ठीक है, और ये स्ट्रेट पाथ पर कब तक ट्रेवल करेगी? जब तक इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, Obstacle- ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. ठीक है, तो अगर तो ऑब्स्ट्रक्शन मेरे पास ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, तो लाइट क्या करेगी? इसमें से Then पास no कर reflect. जाएगी. तो हमारे पास लाइट का फिनोमिना जो होगा दैट इज रिफ्रैक्शन. अगर लाइट इसमें से, अगर जो सरफेस है वो पॉलिश है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं. अगर पॉलिश सरफेस है तो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी. रिफ्लेक्ट हम्म, अगर और ओपेक है तो इट विल फॉर्म अ शैडो. वेरी नाइस. ठीक है, तो लाइट के अलग, और अगर लाइट किसी ट्रायंगुलर प्रिज्म में से पास करे तो लाइट जो है वो 7 डिफरेंट डिस्पर्जन ऑफ लाइट. हाँ 7 Yes, sir. कलर्स में पिरामिड लाइट विल बी डिस्पर्स्ड. डिस्पर्स हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज अबाउट लाइट. It always travel in a straight path, but whenever it meet any obstruction, these phenomena come into existence. Got it? Tushita, is that clear? Yes, sir. Amin, Yes, sir. things are clear with you, beta? Yes, sir. So the presence of light. Okay, now how can we see object? So with the help of light. No, the basic phenomena behind is reflection. Consider we have an object, a light fall on it and get reflected, and the reflected rays are received by our eyes. So only we can see object. Got it? देखो आप कई बार शॉपिंग मॉल्स में जाओ तो वहाँ पे ग्लासेस होते हैं बड़े बड़े, देखे ना? Yes, sir. ठीक है, तो वो हमें कई बार दिखाई नहीं देते, तो हम क्या कर बैठते हैं अपना उसके साथ, हो जाता है ना? अंश की लगता है 2-3 बार नोजी ठुकी हुई है. Sir, no. हाँ रो क्लियर ही इतना. हाँ, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है कि लाइट उसमें से पास आउट कर जाती है और हमें विजिबल नहीं रहता. तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए नेसेसरी कंडीशन हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्शन. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ हमें अच्छे से दिखाई, अच्छे से विजिबल नहीं. गॉट इट? अच्छा, आपने पायरेट्स देखे हैं? Yes, sir. जो समुद्र में. Yes, sir. हाँ, पायरेट्स के जो कैप्टन्स होते हैं, ठीक है, उनकी अगर जैसे वन आई है या सेकंड आई है तो उनकी एक आई हमेशा कवर रहती है, पता है? Yes, sir.
वो क्यों? Yes, sir. I have seen in many cartoons. हाँ, ऐसा क्यों? Sir, don't. हाँ, वो इसका Sir, रीजन ये होता है don't. कि जो शिप होती है ना, ठीक है, उस शिप के ऊपर अलग अलग डेक्स बने होते हैं, ठीक है। अगर वो अपर डेक से लोअर डेक में जाएगा तो क्या होगा, एक वो हाई लाइट से कहाँ पे जा रहा है, लेस लाइट में, तो उसे कुछ भी विजिबल नहीं होगा। तो उस केस में वो क्या करते हैं, इसको आई रैप को उठा के दूसरी आई पे लगा लेते हैं और इस आई से उनको इजिली विजिबिलिटी हो जाती है। अच्छा, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास। आप गए हो यहाँ पे कहीं पे कभी, जो मैंने लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है, तो जैसे ही हम थिएटर में एंटर करते हैं, सिनेमा रूम में एंटर करते हैं, हॉल में एंटर करते हैं, तो हमें कुछ भी विजिबल नहीं रहता, नहीं ना रहता थोड़े टाइम के लिए। Sir, क्योंकि धूप से आते हैं. हाँ, बिकॉज हम हाई लाइट से लेस लाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारी विजिबिलिटी होती है किसी भी चीज की, वो क्या हो जाती है, जीरो। अब समझ लगी कि शिप के कैप्टन, उसने ये कोई नहीं होता कि उसकी यूनिफॉर्म है या जिसकी एक आंख नहीं है उसको ही शिप का कैप्टन बनाना है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि अगर वो अपर डेक से लोअर डेक डेक में मूव करेगा तो उसकी विजिबिलिटी बनी रहे। ये ना हो कि उसे दिखाई कुछ ना दे, नीचे उसके एनिमीज बैठे हों और नीचे जाए और उसका हैप्पी बर्थडे हो जाए, Yes. ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रीजन। और सेकंड, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि बेसिक फिनोमिना क्या है ऑब्जेक्ट्स को देखने का, रीजन क्या है, तो आपने क्या करना है, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, Reflection. reflection. ठीक है। बिना रिफ्लेक्शन के हम किसी चीज को क्लियरली नहीं देख पाएंगे। गॉट इट बेटा? Yes, sir. तो Yes. हाँ, ये देखिए, ये मैंने एक बनाई हुई है, व्हाट मेक थिंग्स विजिबल, ठीक है। वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क, एन ऑब्जेक्ट बिकम विजिबल व्हेन लाइट emitted or reflected by it reach our eyes. Got it? कर्मोदय, आप भी Yes, बोल sir. सकते हो बेटा, आपने भी फीस दी है स्कूल की। कुछ यस, नो, हेलो, हाय, Yes, sir. ओके, बाय, कुछ कह दो। Yes, sir. कोई ट्रक के पीछे लिखा हुआ शेयर ही सुना दो, जय बाबे दी, जय माता दी, कुछ तो बोलो, चुप करके बैठे हो। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे मोदी ने लॉकडाउन ओपन कर दिया और आपको लगता है स्कूल जाना सुबह से। तो ये आपको क्लियर हो रही है सारी की सारी पिक्चर्स? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ये देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट मटेरियल से, टॉर्च से, सीडी, सीडी से, अलग अलग मटेरियल। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट करनी है, डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। सो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो हमारे पास डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज, ये क्या लिखा हुआ है, गुरबानी पढ़ो बेटा, गुरबानी। When light falls on a polished or shiny surface, it changes its direction. It is called reflection of light. ये आपके पास डेफिनेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, प्लीज नोट डाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस एंगल के ऊपर लाइट फॉल करेगी किसी सरफेस के ऊपर, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट एंगल इज नोन एज Angle of incidence. Angle of incidence. इंसिडेंस। और जिससे लाइट वो करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्ट करेगी। Angle सर, ये of तो लॉज है ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। तो एंगल ऑफ और इंसिडेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के साथ। और गुरबानी बेटा, पहले घर के काम पूरे निपटा लो, उसके बाद आप आना। कोई बात नहीं, ग्रेड 8 का क्या है, बातें कर लो पहले आप जाके। मैं आपको भेज लूँ वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए? और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हम किससे डोनेट करेंगे, आर के साथ, ठीक है।
तो Sir, एंगल ऑफ both these हाँ ये हमेशा fall इक्वल on रहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? इट इज द एंगल, हाँ जी, एंगल क्या लिखोगे आगे? अंशप्रीत सिंह, एट विच Yes, sir. a ray of light Falls falls on किसके ऊपर? पॉलिश्ड सरफेस, on polished पॉलिश, surface. ठीक है। जिस एंगल से लाइट फॉल करेगी पॉलिश सरफेस के ऊपर उसे हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल with which The angle on which the ray of light light reflect. with which Reflect. light reflected back in the same medium, उसे हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, reflection. ठीक है। और एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये आर है, ठीक है बेटा, इसे ध्यान से लिखना, ये मत सर समझना एक कि बार नॉर्मल भी करवा दो। नॉर्मल ये लो आर, अच्छा नो सॉरी, नॉर्मल भी करवा देता हूँ, ये आर, दिस इज नॉन एज नॉर्मल। जो सेंटर लाइन होगी ना, अ लाइन which separate the angle of incidence and angle of reflection is known as normal and it is always, ये हमेशा सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर। A line which divides the angle of incidence and angle of reflection written so. हाँ जी सहज जी, तो वो गलती से हो गया था जब मैं वो जूम कर रही मैं थी तो तब डर ही मुझे- कि आपने गलती से किया, मुझे लगा आपको समझ नहीं लग रही। टॉपिक क्लियर है सारा? ये सर मैं जस्ट रीचेक कर रही थी, जो मैंने लिखा है वो सही है, डाटा जूम करते करते हो गया। ठीक है जी, थैंक यू सर। वेलकम। Any doubt in this? No, sir. Should we move further? Yes, sir. Sure. ये सारा नोट कर लीजिए, दिस इज द बेस्ट पैराग्राफ और इसमें हर एक चीज डिफाइन की गई है। जिस बच्चे को ये पैराग्राफ याद हो गया उसको समझना लाइट चैप्टर सारा याद है, और जिसको ये नहीं समझ लगा वो प्लीज मेरे साथ दोबारा डिस्कस करो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसिडेंट लाइट कौन सी है? अरे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक द सरफेस विच कम बैक फ्रॉम द सरफेस रिफ्लेक्टेड। जो परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल, और
जो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जो फॉल करता है, और रिफ्लेक्शन क्या है। देखो डायग्राम भी कितना अच्छा बना हुआ है। डन डियर। नो सर, 2 मिनट। No, sir. करिए करिए, आराम से करिए। सर, ये डायग्राम भी ड्रॉ हाँ करने जी, हैं हाँ जी बेटा। दोनों। Noted, sir. Written, sir. Any doubt in this slide? No, sir. नो No, सर। No, sir. Give a heading, laws of reflection. सर, डायग्राम दूसरा वाला एक बार दिखा दो, फिर मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। मैं आपको शेयर सिर्फ करूंगा ना, एक। तो उसमें से देख लेना। ठीक है। ओके सर।
एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? आई के साथ, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर के साथ। हाँ ये जी देखो, सर। ओके ये यहाँ पे मेंशन है, ये चीज चेक करो। Any doubt in this slide, Lavanya, Diya, Saksham, No, sir. Done, sir. No, sir. Shifa? No doubt, sir. बेटा कल आए थे आप? Yes, sir. ह्यूमन आई भी क्लियर हो गया होगा? Yes, sir. वेरी गुड। दिया बहल, प्लीज स्विच ऑन योर कैम। Okay, sir. गुरबानी कहाँ गई? लेफ्ट। तुष्टा, आमीन, गुरबानी, एनी डाउट? अंगद, No, sir. No, sir. भवकीरत, मानिक, 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 open up your cam. Saksham Sharma as well. Should we move to next slide? Yes, sir. Next is image mode. ये भी आप रुक जाओ, ये लिखो types of reflection. Please give heading on your notebook. Types of reflection. तो उसमें हमारे पास दो तरह की रिफ्लेक्शन आएगी. One is regular and other one is diffuse. ये रेगुलर है और ये इरेगुलर और डिफ्यूज, और नीचे इनके रे डायग्राम्स. ये देखो रेगुलर के केस में क्या हो रहा है कि प्लीज स्क्रीन के ऊपर देखिए सब बच्चे. दिया योर कैम इज स्टिल नॉट ऑन. प्लीज स्क्रीन पे देखिए. ये मेरे पास जितनी भी लाइट है ये सारी की सारी इंसिडेंट लाइट है. इंसिडेंट लाइट जब सरफेस के ऊपर फॉल करने के बाद सेम मीडियम में वो क्या हुआ, उसको बाउंस बैक हो गई. जब वो बाउंस बैक हुई तो जितनी भी रेज थी, जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज थी, वो एक दूसरे के क्या थी, पैरेलल. है ना, पैरेलल सारी की सारी आपको दिख रही होंगी. लेकिन डिफ्यूज में या इरेगुलर में क्या हुआ, वो आपस में पैरेलल नहीं थी, वो एक दूसरे को देखो क्या कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर. इज दैट क्लियर? Yes. तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए. डिफ्यूज एंड
Please let me know if there is any doubt. अंशप्रीत, एक बात बताओगे? यस सर। यार मैं इतना बुरा पढ़ाता हूँ, बच्चे क्लास छोड़ के चले जाते हैं। सर मैं कब जाता हूँ? ये देखो 18 बच्चे थे, 15 रह गए। पता नहीं नहीं तो सर, तू उनका तो नेट गया होगा। अच्छा, नेट उड़ गया होगा। ये बहाने बनाने बंद करो। नहीं, आप लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पढ़ के मेरे से? नहीं सर, अच्छा लगा। सर हम कब तक पढ़ाते हो? तो फिर यहाँ से सब भाग क्यों जाते हैं? तो मर्जी है आपकी, आपके मार्क्स हैं आपके। मैंने थोड़ा ग्रेड 8 के दोबारा पेपर नहीं है। चलिए, क्लियर हो गया आपको इसके साथ? यस यस। एनी काइंड ऑफ डाउट और नो मिसकंसेप्शन? सर। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। मल्टीपल इमेजेस, यस। जो बच्चियां जाती हैं पार्लर में, और जो बच्चे जाते हैं कटिंग शॉप पे, या जो मल्टीपल मिरर यूज करते हैं, देखा है ना आपने? इसी तरह से होता है। सर, ये ट्रायल रूम में भी यूज होते हैं। हाँ, ट्रायल बहुत रूम में जगह। भी होता है। वेरी गुड। सर देखो, मल्टीपल जो जहाँ जाता है उसको सब पता है कहाँ पे ये विंडो जो होते हैं, जो आर पार लग जाते वेरी गुड वरिन, देर से बोले लेकिन सही बोले। तो इसे हम नाम देते हैं मल्टीपल इमेजेस का। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको ये लिखवाया हुआ है, प्लीज नोट कर लीजिए। When two mirrors are kept inclined at an angle, they can together form multiple image. This is because the image formed by one mirror form the object for the other. एक की दूसरे में बनेगी, दूसरे की तीसरे, पहले में, फिर उसकी आगे, फिर उसकी आगे। सो ये कंटिन्यूटी में चलता जाएगा। अंशप्रीत, आपने कहाँ पे देखा ये मल्टीपल इमेजेस? ट्रायल रूम। गुड। जिम में जाओ, वहां सर पे भी हमारे स्कूल में भी है। डांस क्लासरूम सर डांस क्लास में। हाँ, डांस स्पोर्ट क्लास में वाला। भी होंगे। गुड गुड गुड। जिम में भी लगे होते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए मल्टीपल इमेजेस के बारे में। नोटेड सर। बाकी भी कर ले बेटा। यस सर। उनको भी चांस देते हैं हम नोट करने का। देखो, हम मल्टीपल इमेजेस की बात कर रहे हैं। सहज मल्टीपल काम कर रही है, खुद भी पढ़ रही है और सिस्टर को भी पढ़ा रही है। सर वो एक्चुअली मेरी कजन है, हिमाचल से आई है। तो ना सर, बार बार उसे कभी पेंसिल चाहिए, कभी उसे मेरे एयरफोन चाहिए, कभी उसे टैबलेट का चार्जर चाहिए। तो इतना चलो कुछ कोई बात चाहिए नहीं, है। करने दो, बाकियों को काम करने दो। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी बच्चे, हो लिख लिया सबने मल्टीपल इमेजेस के बारे में? नो सर। जल्दी लिखिए। यस सर।
सर आई थिंक टाइम हो गया। हो गया टाइम? 12:55 पर होता है, 1 मिनट ऊपर हो गया। चलो ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं फिर इससे आगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू वेरी मच Thank you, मुझे sir. टॉलरेट Thank करने you, के sir. लिए। Thank you, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट Thank you, क्लास, sir. थैंक यू सर। वेलकम सर।